हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो बल्ब जिनके प्रतिरोध 20 ओम तथा 60 ओम है समांतर क्रम में लगे हैं बच्चों तथा 90 वोल्ट पर जलाए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए पहला तुल्य प्रतिरोध तथा दूसरा बल्बों में अलग अलग धाराएं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों जब हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे होते हैं तो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। ये मान लीजिए हमारा एक प्रतिरोध R1 है और ये दूसरा प्रतिरोध बच्चों R2 है। तो समांतर क्रम में होता क्या है बच्चों, इसमें जो है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है और उसमें बहने वाली धाराएं अलग अलग होती हैं बच्चों इस प्रकार से। तो अगर इसे हम स्रोत की वोल्टता V से जोड़ दें तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर बच्चों V वोल्ट होगा। तो यहाँ से अगर बहने वाली धारा I हो बच्चों इस प्रकार से, तो ये I धारा आगे जाकर के बच्चों तीनों में विभाजित हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I3। तो बच्चों अगर हम इस संधि पर बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम से देखें तो इस संधि की ओर आने वाली धारा I बराबर हो जाएगा बच्चों जाने वाली धाराओं के योगफल के। तो ये हो जाएगा I1 धन I2 धन I3 के बच्चों इस प्रकार से। तो ओम के नियम से देखें तो I बराबर होता है बच्चों V भागे R, तो विभवांतर बच्चों V हो जाएगा और R क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R। तो ये हो जाएगा बच्चों I1 बराबर हो जाएगा V भागे R1 धन बच्चों V2। यहाँ पर बच्चों विभवांतर सभी के सिरों में समान है बच्चों, तो V ही लिख लेते हैं, V भागे R2 और धन बच्चों V भागे R3। तो बच्चों यहाँ से तुल्य प्रतिरोध R अगर है तो 1 भागे R बराबर हो जाएगा 1 भागे R1 धन 1 भागे R2 धन 1 भागे R3 इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि दो बल्ब है, एक का प्रतिरोध बच्चों 20 ओम है, दूसरे का 60 ओम है, दोनों समांतर क्रम में लगे हैं बच्चों। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये एक बल्ब हमारा यहाँ पर लगा है बच्चों और दूसरा बल्ब बच्चों इस प्रकार से लगा है। तो इसका बच्चों प्रतिरोध 20 ओम है और इसका प्रतिरोध 60 ओम है बच्चों, इस प्रकार से समांतर क्रम में लगा हुआ है और दोनों जो है 90 वोल्ट के बच्चों विभवांतर से इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, यानी इसको जलाया जाता है 90 वोल्ट के विभवांतर से बच्चों। तो पहला ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध R हो तो तुल्य प्रतिरोध R अगर है बच्चों तो 1 भागे R बराबर हो जाएगा 1 भागे 20 धन 1 भागे 60। तो बच्चों ये हो जाएगा अगर 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1 भागे R बराबर 3 1 4 भागे 60। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 15 बच्चों। तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 15 ओम बच्चों। तो ये पहला हमारा ज्ञात हो गया बच्चों तुल्य प्रतिरोध। तो उसके बाद बच्चों हमें ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है बल्बों में अलग अलग धाराएं। तो यहाँ से मान लीजिए बच्चों I धारा प्रवाहित होती है, तो ये जाके I1 और ये I2 में परिवर्तित हो जाएगी बच्चों। तो धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो धारा 20 ओम में हमने देखा कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा I बराबर हो जाएगा V विभवांतर V भागे बच्चों R1। तो V का मान 90 वोल्ट है और R1 का मान बच्चों 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 एम्पियर। उसके बाद बच्चों 60 ओम में प्रवाहित धारा I2 अगर हम देख लें यहाँ पर तो ये हो जाएगा V बटे R। तो बच्चों विभवांतर 90 वोल्ट है और R है बच्चों 60 R2 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 तिराकी 9 भागे 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1.5 एम्पियर इस प्रकार से। तो बच्चों बल्बों में अलग अलग धाराएं में प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।